नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। बात करेंगे स्टेटहुड के दर्जे से आसपास जो चल रही राजनीति है उसकी चपेट में सब आते हैं और उमर अब्दुल्ला जो स्वयं है वो भी इसकी चपेट में आए हैं। यानी क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो इस समय स्टेटस है वो एक हाइब्रिड टाइप ऑफ स्टेटस है, जिसमें पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के पास भी है और उसके साथ में अगर बात करें स्वयं उमर अब्दुल्ला जी की जो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं उनके पास भी है। तो ऐसे में क्योंकि जब आप एक स्टेट के या यूटी के चीफ मिनिस्टर होते हैं तो आपको अपने काम निकलवाने होते हैं और उन कामों को निकलवाने के लिए आपके पास जो आपके सबसे करीब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज होते हैं वही कहीं ना कहीं सारे कामकाज को देखते हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो है उन सभी को चेताया है, ये वार्निंग दी है कि आप ऐसा ना समझें कि हमारे जो स्टेट का यानी हमारे जो इस स्टेट का स्टेटस यूटी है तो आप अपने काम को सही तरीके से नहीं करेंगे या फिर लोगों के जो काम है उन्हें सही तरीके से नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने यह साफ किया है कि जो हमारी इस स्टेट का जो अभी यूटी स्टेटस है वो टेम्परेरी है। हालांकि थोड़ा सा हास्यास्पद जरूर लगता है कि एक समय था जब यही सेम चीज केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार को कहा करती थी कि आर्टिकल 370 जो है टेम्परेरी है, इसलिए जो भी आप करते हैं वो सोच समझ कर करें। और होता वही है क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार के भी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे केंद्र की सरकार नाराज होती है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार बीती जो सरकारें गई हमारे 7-8 दशकों में, वो जब केंद्र के साथ सही तालमेल मेल नहीं बैठाती है तो ऐसे में 370 जो टेम्परेरी स्टेटस था उसे छीन लिया जाता है। तो यही चीज आज उमर अब्दुल्ला एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से कह रहे हैं कि यूटी का स्टेटस भी टेम्परेरी है और स्टेटहुड जो है उन्हें ऐसा अश्योरेंस हाईएस्ट अथॉरिटी से मिला हुआ है कि जो स्टेटहुड का स्टेटस है टू इट्स फुलेस्ट, यानी जितनी पूरा जैसा पहले था ओरिजिनल फॉर्म में वैसा उन्हें वापस मिलने वाला है। तो अपने आप में ये दिखाता है कि कैसे समय जो है बदलता है, कैसे समय जो है एक समान नहीं रहता है। एक समय जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी इतनी पावरफुल थी और जब केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार को रिक्वेस्ट करती थी कि आप फलानी चीज ऐसे नहीं करिए या ऐसा आपको नहीं करना है, सुरक्षा को लेकर होगा या कई सारे ऐसे इश्यूज थे, आर्टिकल 370 की पावर के अंदर वो सारी चीजें जम्मू कश्मीर की सरकार करती थी और बार बार सेंटर या फिर केंद्र की सरकार चेताती थी कि आर्टिकल 370 जो है टेम्परेरी है, ये कभी भी हट सकता है। इसलिए ज्यादा मैं थोड़ा सा अलग शब्दों का उपयोग करूंगा कि ज्यादा हवा में ना उड़े। वही चीज आज हमें उमर अब्दुल्ला के मुख से भी सुनने को मिल रही है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उन्हें चेता रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि आप ऐसा ना समझे कि यूटी का स्टेटस लगातार बना रहेगा और आप इसकी आड़ में जो काम आपको करने चाहिए वो नहीं करेंगे। फिलहाल देखना होगा क्योंकि लगातार स्टेटहुड को लेकर जम्मू कश्मीर में या फिर केंद्र में राजनीति जो है गरमाई हुई। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो फर्स्ट असेंबली सेशन है वो 4 नवंबर को होने वाला है और वहीं पर अगर बात करें विंटर सेशन की पार्लियामेंट की तो वो 26 नवंबर को होने वाला है। तो अपने आप में देखना होगा कि पहले सेशन में क्या कुछ जो निर्णय है वो ले जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 16 अक्टूबर को ही जैसी सरकार बनती कैबिनेट की पहली ही बैठक में उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड की वापसी के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था और 19 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने भी उसे हाँ में नॉट किया था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेज दिया था। इसके बाद उमर अब्दुल्ला जी जो है वो प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, होम मिनिस्टर से मिलते हैं। तो अपने आप में अब देखना यह है कि क्या स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस आता है नहीं आता है या फिर कितना समय लगेगा, क्योंकि हाँ तो प्रधानमंत्री जी ने भी कर दिए, हाँ तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी ने भी कर दिए और वही अगर गृह मंत्री की बात करें अमित शाह जी की, वो भी इस इशू को लेकर यानी स्टेटहुड को लेकर हाँ कर चुके हैं। पर सारा जो अब क्या कहें कि सारा कुछ निर्भर करता है केंद्र की सरकार पे कि वो इन सभी चीजों को कैसे देखती है। हालांकि अगर आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद भी जम्मू कश्मीर में इस समय थमने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल इस सभी संबंध में स्टेटहुड को लेकर या फिर जो उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग या फिर वार्न किया है उसको लेकर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और साथ में मैं आपको एक और चीज कह दूं कि हमारा जेके दर्शन जो है वो इंस्टाग्राम
साथ में यूट्यूब पर भी है अवेलेबल, ट्विटर पर भी है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अनबाइस्ड और जेन्युइन पत्रकारिता, जेन्युइन ओपिनियन, जेन्युइन खबर आप तक लगातार पहुंचे तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है गूगल पे पर 9070666721। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद।